हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग पार्टी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम यहां पर देख रहे हैं बैंक निफ्टी की जो मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी में किस तरीके से जो है धमाका हो सकता है, क्योंकि धमाका होने के चांसेस 90 to 80% है, क्योंकि आपकी एक्सपायरी वोलाटाइल रह सकती है, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रह सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से क्लोजिंग मिली है, जिस हिसाब से आज का मार्केट हुआ है, चांसेस है। बताता हूँ कैसे डिस्कशन हम पूरा करेंगे। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले की एक बात बता दो, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, सबसे पहले तो लाइक कर दो। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियोस देख के जा रहे हो, सब्सक्राइब भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि काफी कम लोग देख रहे हैं। और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट दे दो। अब आइए बढ़ते हैं आगे, किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले एनालिसिस क्या था? एनालिसिस ये था कि मार्केट में हम 44,400 के सपोर्ट्स के आसपास खोजेंगे। सपोर्ट यहाँ पर, जहां पर आपको सपोर्ट मिलेगा, हम क्या करेंगे, अपने पोजीशन कॉल की तरफ बनाएंगे 25% क्वांटिटी के साथ में। अब मेरे को क्या हुआ, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगर आप चार्ट ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज पता लगी कि मार्केट ने बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया। 930 के आसपास जो सपोर्ट बना था, बहुत जबरदस्त सपोर्ट बना, एंड यहीं पे मैं उलझ के रह गया। देखो, मैं ऐसा ट्रेडर नहीं हूं जो 100% प्रॉफिट करता हूं, हमें भी लॉस आते हैं। लॉस अनिवार्य है, मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो लॉस आपको मिलना ही है। बट एक स्मार्ट ट्रेडर का डिफरेंस यही होता है कि उसके एसएल का नंबर और उसके प्रॉफिट के नंबर में फर्क होता है। यहाँ पे आप देखोगे, सुबह मैंने 930 के आसपास एक पोजीशन बनाई थी, 217 रुपए के आसपास, एंड मैंने एसएल उसमें 200 रुपए का रखा था। सिर्फ 17 पॉइंट का एसएल, इससे छोटा एसएल बैंक निफ्टी में आपको नहीं मिलेगा। मुझे मिला, मैंने कैप्चर किया। आप अगर देखोगे तो मुझे पहले इसमें प्रॉफिट आया। अगर आप यहाँ पे मैं आपको बता दूं ना, अच्छा खासा प्रॉफिट में पहले चल रहा था, 5,000, 7,000, 8,000, बस जो भी हो, 10-12 रुपए के आसपास मुझे प्रॉफिट इसने अच्छा खासा दिखाया। एंड इसके बाद इसने ये वाली चीज कर दी। अगर आप देखोगे ये वाले पैटर्न को इस तरीके से, ऐसा पैटर्न को जन्म दिया, अच्छा खासा पैटर्न बनाया, और 100% उसने अच्छे खासे टारगेट दिए। अब हुआ क्या, मार्केट में एक नेगेटिव पैटर्न, डेफिनेटली मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, तो मैं बनने के बाद नहीं बता रहा हूं, ये मैंने देखा। बट मैं कॉल में पोजीशन ले चुका था। तो सबसे पहला काम, व्हेन यू सी अ नेगेटिव पॉइंट या अगेंस्ट द ट्रेंड, एसएल ट्रेल करो। तो आप अगर देखोगे, जो 200 का एसएल था, वो एसएल मैंने कितने का कर दिया? अगर आप आओगे, जो 200 का एसएल था मैंने 210 कर दिया, यानी कि 217 पे जो बाइंग थी वो 210 पे एसएल आ गया। 7.7 इंटू अगर 900 क्वांटिटी करोगे, आप अंदाजा लगा लो मेरा कितना है। ठीक है, इतना छोटा एसएल। ये आप लोगों के लिए एक सीख है, ये आप लोगों के लिए एक पॉइंट है, जहां पर आप लोगों को सबसे पहले आपका कैपिटल बचाते आना चाहिए। बनाने का कंसेप्ट, बनाने का जो आपकी जर्नी है, वो बहुत बाद में आती है। घाई मत करो, धीरे धीरे मैं सब सिखाऊंगा, धीरे धीरे हर चीज के इंपॉर्टेंस की रियलाइज मैं आपको कराऊंगा। बस आप लाइक से सपोर्ट करते रहो, आप वीडियो को शेयर करते रहो। अब स्ट्रक्चर फेल हो गया, इसलिए एसएल मैंने ट्रेल करवा दिया। अब मार्केट में हुआ क्या, अगर आप देखोगे, मेरी यहां पर क्वांटिटी थी 900 क्वांटिटी, 900 क्वांटिटी एसएल, यहां पर मैंने 210 पे शिफ्ट कर लिया। अब मार्केट में ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम आ भी सकता है नीचे, पहले ही कॉल की ट्रेड दी है। आप सोचो, कॉल लेके बैठा हूं, नेगेटिव लग रहा है, तुरंत पुट ले लूं, तो क्या ये सट्टेबाजी नहीं होगी? यस, डेफिनेटली ये गैम्बलिंग हो जाएगी। गैम्बलिंग हम नहीं करते, इसलिए सीई रनिंग करते हुए ही मैंने अपनी पोजीशन के हिसाब से, अपने क्वांटिटी के हिसाब से, 7 रुपए के एसएल पे मैं नहीं कह रहा हूं, बट मैंने अपने पोजीशन को हेज किया, जो कॉल के साथ मैंने पुट लिया। अब रेशो क्या था, देखो, मैंने रेशो ये लगाया कि अगर 7 पॉइंट का मेरा एसएल है, अगर इनके 7 पॉइंट का एसएल मेरा 20 से 25 रुपए हो जाता है, पोजीशन नहीं निकाल पाता, तो क्या होगा, या मुझे होल्ड करने की और जरूरत पड़ी तो मैं क्या कर सकता? तो मैंने इस 20-25 रुपए के रिस्क के हिसाब से 300 क्वांटिटी मैंने पुट की भी खरीद ली। अब देखो, 900 क्वांटिटी मेरी कॉल की थी, 300 क्वांटिटी मेरी पुट की थी। अब मार्केट मेरे अलोंग चलती तो मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होता, अगेंस्ट चलती तो मुझे लॉस ही होता, अगर मैं एसएल पे नहीं निकालता। बट एसएल फिक्स करने के बाद पोजीशन पहले ही बन चुकी थी, पोजीशन वैसे ही होल्ड थी, और मार्केट ने लकीली, बिलीव मी, मुझे नहीं पता था, मेरा कोई भी अंदाजा नहीं था कि मार्केट जो है लगभग 200 पॉइंट का फॉल, 200 माइनस फॉल मार्केट तुरंत दे देगी, और तुरंत वो प्रीमियम लगभग आप देखोगे 200% के आरओआई में आ गया।
अगर आप देखोगे ये वाली जो पोजीशन है वो एसएल पे निकल गई, 217 का जो था वो 210 के एसएल पे तो निकल गई दोस्तों, बट 180 के आसपास जो पोजीशन बनी थी वो 340 के आसपास चली गई। ये इससे भी ज्यादा था, इसने 200% आरओआई मेरे को दिखाया। मैंने इसको बुक लगभग 240 या यही 340 या 330 के आसपास की। अब यहां से क्या सीख मिली कि जब भी आप कितना भी कॉन्फिडेंस हो, हमेशा सेफ साइड रहो। अगर आप सेफ साइड रहते हो आप बड़ा पैसा बनाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेफ साइड रहोगे तो आरओआई ज्यादा मिलेगा, बट सेफ साइड रहने से आपका पैसा बचा रहेगा। पैसा बचाना आपका प्राइमरी काम है। अगर पैसा बचाना ही नहीं आता तो आपको बिजनेस करना नहीं आता, बिजनेस करना पहले सीख लो। ठीक है, आइए बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। निफ्टी का आप लोग खुद करिएगा, आप लर्निंग में लेके आइए निफ्टी का। वरना अगर मैं आपको निफ्टी का एनालिसिस बता दूं ना, मेरा निफ्टी का एनालिसिस क्या था, मैं इसको 5 मिनट में आता हूं। आप देखो निफ्टी का एनालिसिस ने इतना डिसअपॉइंट नहीं किया है। यहाँ पे देखो निफ्टी ने एग्जैक्ट वही किया। ये जो लेवल थी 580 का, 580 का लेवल आप देखो, लास्ट टाइम भी मैंने यही लेवल दी थी और यही लेवल इंपॉर्टेंट है। मार्केट आई यहीं पे अपना सपोर्ट फॉर्मेशन किया, सपोर्ट की कंफर्मेशन भी दी एंड देन मार्केट बढ़ते बढ़ते हुए ऊपर तक आई। तो क्या मुझे कॉल लेना चाहिए था? यस, मैं यहाँ पे कॉल ले सकता था, बट जो इस हिसाब से पुट में चीज हुई, अगर पुट का बैंक निफ्टी का 200 पॉइंट का फॉल आपको देखने के लिए मिला तो आपके पास कॉन्फिडेंस बचेगा ही नहीं कॉल के लेने के लिए। तो मैं ये आके नहीं बोलने वाला कि अरे मार्केट में आप यहाँ पे कॉल ले, मार्केट में आप यहाँ पे पुट ले सकते थे। वो ज्ञान मार्केट बंद होने के बाद कुछ काम का नहीं रहता। बट ये जरूर है कि अगर जिन्होंने लिया होगा उनको अच्छे प्रॉफिट्स मिले होंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द प्रॉफिट भाई। और ऐसे ही ग्रो करते रहो, मैं तो चाहता हूं कि आप लोग ग्रो करते रहो। आइए अब डाटा रीड करते हैं। मैं पूरा डिटेल्ड एनालिसिस बताऊंगा क्योंकि एक्सपायरी में नहीं चाहूंगा कि आप लोग कोई भी चीज मिस आउट करो। अगर हम डाटा देखेंगे, डाटा हमारे लिए क्या आ चुका है, यहाँ पे देखो 27, आज की डेट है 27 का डाटा हम यूज करेंगे 28 के लिए। वहां पे एफआईएस की सेलिंग और डीआईएस की बाइंग है, ये है नॉर्मल, इसमें कुछ भी ज्यादा खास नहीं है। अगर अभी ओआई पार्टिसिपेंट का डाटा यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का डाटा अब तक अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट होने के बाद कुछ चेंजेस एनालिसिस में हो सकते हैं, बट मैं चार्ट वाइज एनालिसिस आपको करके बता देता हूँ बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। पहले आओ वनडे के टाइम फ्रेम में। दोस्तों ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये जो लेवल है ना, आप अगर गौर किए होंगे, मैंने आपको बताया था कि आपकी जो बैंक निफ्टी है ना, वो दोस्तों ये लेवल पे आने वाली है, ये वाले लेवल पे। आप देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट नहीं मैच आउट कर दिया तो आप बता देना। मैंने ये भी कहा था कि एक्सपायरी आपकी जो वीकली जो एक्सपायरी है, जो वीक चलने वाला है, आप अगर मंडे का एनालिसिस ही देखोगे तो पता लगेगा कि मैंने यही एनालिसिस किया था कि इसी के बीच में आपका मार्केट आज जूझने वाला है। कल डिसाइड होगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है, क्योंकि अगर कल मार्केट सस्टेन करती है तो यहां पे टूटना, लेवल को ब्रेकआउट देना मार्केट में पॉसिबल कम हो जाएगा, हमारा ट्रेड का पैटर्न चेंज हो सकता है। अब आइए बात करते हैं कैसे। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने ये जो रेजिस्टेंस बनाया ना दोस्तों, ये वाला रेजिस्टेंस अब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक जोन होगा, पूरा पूरा रेजिस्टेंस नहीं होगा, हम इसको जोन में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, देन आई विल एक्सप्लेन। ये वाला लगभग 80 रुपीज का जोन है वो। अब डेली टाइम फ्रेम पे आपको नहीं समझ रहा, मैं समझा देता हूं। ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये बहुत एक सपोर्टिव कैंडल होती है। अगर कल के दिन मार्केट ने ऐसी कोई ट्रेंड लाइन यहां पर बनाई है, उसको ब्रेक करता है, हम कॉल की ट्रेड में इंटरेस्टेड रहेंगे। और यही अगर मार्केट फिर से इस बॉडी के नीचे आता है, हम पुट के ट्रेड में इंटरेस्टेड रहेंगे। सबसे इजी एनालिसिस। आइए 5-15 मिनट में मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से वो व्यू होगा। आपकी बॉडी क्या होगी, देखो बॉडी आपको आइडेंटिफाई करते आनी चाहिए। यहां पे मार्केट ने पहले लो लगाया था, मार्केट ओपन यहां पे हुई, मार्केट क्लोज यहां पे हो गई, यहां पे आपकी बॉडी है, ये आपकी वीक है। हम क्या करेंगे, ये जो लेवल है, ये वाला जो सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ है, यहां पर बड़ा पैसा लगा है। बड़ा पैसा मैं बताता हूं किसका लगा है, ये लगा है एफआईएस का, डीआईएस का और जो हमारे प्रो ट्रेडर्स का, क्योंकि उन्होंने अपना ट्रेंड कंटिन्यू करवाया है। अगर यहां से उन्होंने पोजीशन बनाई है तो सबसे बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट हम करेंगे। मैं यहां पे लेवल बना लेता हूं, ये वाला। अगर मार्केट हमारा इस लेवल को ब्रेक कर गया, यानी कि
44,400 का ही वो लेवल है। अगर 44,400 के लेवल को ब्रेक कर गया, वापस से आप 200 पॉइंट का मोमेंटम एंड प्लस आप 170 पॉइंट का, यानी लगभग 370 पॉइंट आपकी बैंक निफ्टी गिर सकती है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, इसी के बीच में ट्रेड करती है और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट 44,500 के नीचे नहीं आती, तो सेकंड हाफ आप 0-0 कॉल की तरफ ले सकते हो। क्यों मैं कह रहा हूं कॉल की तरफ लेने का रीजन यही है कि मार्केट ये एक न्यू सपोर्ट बना देगा एंड इस सपोर्ट से मार्केट ट्रेड करेगी। ये तो जो चार्ट कह रहा है वो डाटा से ऐसा हो सकता है कि डाटा सेल ऑन राइज का ही कंफर्मेशन दे एंड हमको ऐसे सेल ऑन राइज देखने के लिए मिले, तो यहां से मैं कोई पुट की पोजीशन बना सकता हूं। अभी मैं आपको सिर्फ चार्ट से एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ये चीज पे ध्यान दो ताकि आप चार्ट ट्रेडिंग सीख जाओ। अब ये चार्ट से मुझे और एक चीज क्या पता लगी, मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। अब ट्रेंड लाइन देखो कैसी है, वो यहां से 260, 1 मिनट, इस तरीके की आपकी ट्रेंड लाइन ये बन रही है। ट्रेंड लाइन का ये होता है फर्स्ट पॉइंट, ये सपोर्ट, सॉरी ये रेजिस्टेंस, ये आपका सेकेंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट का जोन एंड ये लास्ट पॉइंट। यानी कि क्या जोन बनता है वो, अगर मार्केट इस लेवल को 44,700 को क्रॉस करती है या 44,787 को, ये 80 रुपए का जोन है। इस जोन में हम लोग यहां रुक के ब्रेकआउट देते हैं, गो फॉर अ टारगेट ऑफ 44,950। इसको भी हम निकाल देते हैं तो 45,111, और इसको भी ऊपर निकाल देते हैं, तो मैं तो कहूंगा नहीं कि एक होल्ड करो, बुक करके भाग जाना, बट 45,200 तक का भी मोमेंटम पॉसिबल है। आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, यहां तक हम आ सकते हैं। अगर मार्केट क्या करती है, फ्लैट खुलती है, ऊपर आती है, रिटेस्ट करके जाती है, ऐसा मार्केट थोड़ा रिस्की हो जाएगा। अब रिस्की क्यों होगा, क्योंकि यहां पर से आपका कॉल राइटर बैठेगा, यहां से पुट राइटर बैठेगा और प्रीमियम डीके ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रीमियम डीके से बचने के लिए आप 1 बजे के बाद अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करो, जिस डायरेक्शन में मार्केट आपको ट्रेंड करते हुए दिख रही है। अगर मार्केट ऐसे ट्रेंड करते हुए दिख रही है तो आप ऐसे ही भागो, अगर मार्केट ऐसे इसके नीचे दिख रही है तो ऐसे ही भागो। आई होप आपको समझ चुका होगा किस तरीके की मैं बात कर रहा हूं। अब यहां से और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं। व्हाट इफ मार्केट गैप डाउन जो है ना इतना बड़ा खुल गई, अनएक्सपेक्टेड गैप डाउन 44,200 का, दोस्तों सेटअप बंद करो और भाग जाओ, क्योंकि मार्केट आपको खा जाएगा। वोलेटिलिटी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। बढ़ गई तो भी कोई लेवल आपका काम नहीं आने वाला, और अगर कम हो गई तो फिर सिर्फ प्रीमियम डीके ही होने वाला है। वीडियो बड़ी बन रही है, पूरी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ के जाओ। ये लेवल क्यों ड्रॉ किया, सपोर्ट फॉर्मेशन, सपोर्ट। ये वाला आपका क्या था, वीक था, वीक यहां से बना, वीक के नीचे आप ट्रेड ले सकते हो। यहां से यहां पे बॉडी है, बॉडी एक सपोर्ट का काम, सपोर्ट का काम अगर बॉडी करती है तो 44,700 780 के ऊपर मार्केट को रुकना चाहिए एंड एक कॉल की ट्रेड आप उठा सकते हो। इजीएस्ट एंड सिंपल एनालिसिस विद डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन कोई भी ट्रेड में आपका 30 से 25 रुपए से ज्यादा एसएल नहीं होगा, क्योंकि हर ट्रेड हमने लेवल पे डिस्कशन किए। क्योंकि अगर आप यहां पे करोगे तो लेवल आपका 44,400 होगा, यहां पे करोगे तो आपका 80 पॉइंट का एसएल, यानी कि आप अगर जाओगे तो लगभग 40 के आसपास हो सकता है, थोड़ा बढ़ जाए। आई होप आप लोगों को समझा होगा मेरे इफर्ट्स क्या है, मैंने कितने इजीली आपको समझाया है। आप इस पर कमेंट जरूर करोगे और आप बताओगे कि आज का दिन आपका क्या रहा। लकीली मुझे आज प्रॉफिट मिला। मैं तो यही कहूंगा कि ऊपर वाले ने ही मुझे आज प्रॉफिट दिया है, क्योंकि पूरा लक बेस था। मार्केट का बड़ा फॉल आ गया, मार्केट का छोटा फॉल आता तो मुझे कॉल में भी लॉस होता और पुट में भी लॉस हो जाता। यही चीजें आपको सीखनी है। रिस्क मैनेजमेंट जितना आप सही रखोगे, मार्केट खुद आपको मदद करेगा, मार्केट खुद आपको बताएगा कि दोस्त आप डिजर्व हो, आपको प्रॉफिट मिलेंगे और आपको जरूर मिल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के वीडियो में, एंड मैं कोशिश करूंगा कि कल के मार्केट में मैं लाइव रहूं, इधर यूट्यूब पे रहूंगा या मैं अपने मेंबर्स के साथ रहूंगा। ठीक है, जिन लोगों को प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, मुझे मैसेजेस आए हैं, मैंने अभी तक उनको रिप्लाई दिए नहीं है, अब मैं दे दूंगा क्योंकि मार्केट पीरियड में थे। आप लोग भी क्या कर सकते हो, इस प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोगों को टेलीग्राम पे ज्वाइन होने नहीं हो रहा तो आप 865248
वेट 8652487732 इस लेवल पे या सॉरी इस फोन पे आप कांटेक्ट करो एंड यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन ले लो एंड यू कैन ज्वाइन इजीली। आपको चार्जेस क्या है बताए जाएंगे, आपको फीचर्स क्या है बताए जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के वीडियो में। आप लोगों के साथ मेरा एनालिसिस शेयर करके मुझे अच्छा लगा। थैंक यू।